एवं भक्तिमती बहनों, अभी आप सभी लोग पाठ और प्रवचन के माध्यम से ईश्वर के संबंध में सुन रहे थे। कठोपनिषद के अंदर यम और नचिकेता का संवाद है। यमपुरी के रहने वाले हैं जो पापी प्राणियों को दंडित करते हैं। नचिकेता जिस मृत भवन पर हम आप रह रहे हैं यहीं के रहने वाले थे। कठोपनिषद में इन दोनों का संवाद है। कथा बहुत लंबी है, उधर नहीं जाऊंगा। जो यहाँ पर पाठ हुआ उससे संबंधित जो चर्चा है वो केवल मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। यमराज से नचिकेता ने ईश्वर के संबंध में जिज्ञासा की थी। वह ईश्वर परमात्मा कैसा है? यमराज ने अपने निवास में विराजमान महामहिमावान यतीन्द्र कुलतिलक संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के युगल श्री चरणों में कोटि से प्रणाम। इस पावन स्थल पर मंचासीन मुदमंगल में साधु समाज के श्री चरणों में प्रणाम। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महान नचिकेता को परमात्मा के संबंध में बताया था। वो ईश्वर परमात्मा कैसा है? यमराज ने कहा था ओ शरीरम शरीरेस्व नवस्थेस्वस्थितम् महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न सोचते। यमराज ने कहा था नचिकेता को वह ईश्वर परमात्मा सभी शरीरों में रहकर शरीर से अलग है। महापुरुषों ने इसको दो तरह से समझाने की बात की है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। सभी शरीर का
एक भाव यह है 84 लाख प्रकार का शरीर, 84 लाख प्रकार की योनियां। इसका दूसरा भाव है शरीर चेतन आत्मा जीवात्मा 5 शरीर के अंदर रहता है। स्थूल जड़ शरीर, सूक्ष्म जड़ शरीर, कारण जड़ शरीर, महाकारण जड़ शरीर, कैवल्य चेतन शरीर जो जीव स्वरूप है। सभी शरीरों में 84 लाख प्रकार की योनियां शरीर या ये 500 प्रकार के शरीर के अंदर रहकर वह ईश्वर परमात्मा उससे अलग है, उससे बाहर है। मतलब शरीर में रहकर के शरीर से रहित है। ये ईश्वर की सत्ता है, परमात्मा की सत्ता है। और आगे क्या कहा? वह ईश्वर परमात्मा सभी अनित्य पदार्थों में रहकर सदा नित्य स्वरूप है। सज्जनों, आप कहेंगे अनित्य पदार्थ क्या होता है? याद रखिएगा, परमात्मा से बने जितने पदार्थ हैं वे सारे पदार्थ अनित्य पदार्थ हैं। इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, परमात्मा से बनी जितनी प्रकृतियां हैं सब अनित्य है, नाशवान है। इसका नाश होगा, लेकिन इसके अंदर में ईश्वर परमात्मा है। वेद भगवान ने इसको बहुत बढ़िया से समझाया है। अनित्य प्रकृति के अंदर परमात्मा किस तरह से है? वेद भगवान ने कहा है, गर्भो यो अपाम गर्भो अनानाम गर्भस्थादाम गर्भस्य रथाम अद्रोचिदस्माम तर्दुरोणे विषाम विष्णो अमृता स्वादि। वेद भगवान कहते हैं, इसका तो बहुत सारे आशय, बहुत सारे भाव हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ केवल वही बात कहूँगा। कहा वो ईश्वर परमात्मा प्रकृति के अंदर किस तरह से है, अनित्य पदार्थ के अंदर किस तरह से है? का जैसे गर्भ के अंदर में बालक रहता है, माता के गर्भ में बालक रहता है, बाहर से उनको कोई नहीं देख पाता। हाँ, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से गर्भस्थ शिशु को लोग देख पाते हैं। उसी प्रकार से प्रकृति के गर्भ में परमात्मा छिपा है। जो प्रकृति नाशवान है, जो प्रकृति अनित्य पदार्थ है, इसके गर्भ में परमात्मा छिपा है। सज्जनों, आप भी देखना चाहेंगे ना तो आपको भी अल्ट्रासाउंड लगाना पड़ेगा। ऐसा मत समझिएगा बाहर के डॉक्टर के पास जाएंगे, अल्ट्रासाउंड लगा करके परमात्मा दिखा देंगे, सो बात नहीं। सदगुरु के पास जाइए, अल्ट्रासाउंड आप लीजिए, यंत्र आप लीजिए, क्या है वो ध्यान है। जैसा कि स्वामी परमानंद जी महाराज ने कहा, जमी दूध के मतन से निकट है ही जतन से तिमी ध्यान के लगन से परब्रह्म ले। प्रकृति के गर्भ में परमात्मा छिपा है, लेकिन देखने में नहीं आता है। ये प्रकृति क्या है? अनित्य पदार्थ है, इसके अंदर में नित्य स्वरूप परमात्मा। इसका नाश होगा, लेकिन परमात्मा का नाश नहीं होगा। हम लोग के सदगुरु महाराज इसका बड़ा अच्छा खुलासा किया। रोज हम लोग स्तुति प्रार्थना के क्रम में इसका पाठ करते हैं। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो गए प्रभु की मौज से। ये आजा अनादिया स्वयं है, हरगिज न कहना। दो प्रकृतियां है, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति। ये प्रभु परमात्मा की मौज से बनी है। इसका बनना हुआ, इसका लय भी हो जाएगा, मतलब इसका नाश भी हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर में रहने वाले परमात्मा का कभी किसी काल में नाश नहीं होगा। आप लोग बढ़िया से इस बात को समझ गए होंगे। वह ईश्वर परमात्मा सभी शरीरों में रह करके शरीर से अलग है, सभी अनित्य पदार्थों में रह करके सदा नित्य स्वरूप है। सबका नाश होगा, लेकिन ईश्वर परमात्मा का नाश नहीं होगा।
लेकिन हाँ, इसको देखने के लिए आपको अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता है, यंत्र की आवश्यकता है। महापुरुषों ने कहा वो यंत्र अल्ट्रासाउंड है ध्यान। जब किसी सच्चे सदगुरु से ध्यान की विधि जानेंगे, शरीर में रह करके शरीर से परे जो परमात्मा है, अनित्य पदार्थों में रह कर जो नित्य स्वरूप परमात्मा है, उसको आप बढ़िया से देख लेंगे, बढ़िया से। सज्जनों याद रखिएगा, नचिकेता को यमराज ने कहा, हे नचिकेता सुनो, जो ऐसा परमात्मा है जिनका अपना स्वयं का अस्तित्व है और किसी का अस्तित्व नहीं है, अपने जीवन काल में जान लेता है उनको, तो शोक से रहित हो जाता है, दुख से रहित हो जाता है। सज्जनों याद रखिएगा, संसार के कोई भी प्राणी किसी भी प्रकार के दुख को भोगना नहीं चाहता है, किसी भी प्रकार के क्लेश को, कष्ट को भोगना नहीं चाहता है। स्वयं यमराज कह रहे हैं, जो ईश्वर परमात्मा को हकीकत में जान लेता है, वो सभी प्रकार के सुखों से मुक्त हो जाता है। दयानंद सरस्वती की वाणी में हम आप सुन रहे थे, मैं आप लोगों को पाठ करके सुना रहा था, आप लोग सुन रहे थे, हम तो पढ़ ही रहे थे, पाठ ही कर रहे थे। ऐसा थोड़ा कि हम नहीं सुन रहे, हम ही सुन रहे थे, इसलिए बोल दिया हम आप सब सुन रहे थे। सज्जना, दयानंद सरस्वती ने कहने कृपा का आशय था, जो एक ईश्वर परमात्मा की उपासना को छोड़कर अन्य प्रकार की उपासनाओं में फंसा रहता है, वह प्राणी संसार में पशुवत है, पशु की समान घूमता फिरता रहता है। मतलब अज्ञानी जीव है और अनेक प्रकार के दुखों को वह भोगता रहता है, अनेक प्रकार के कष्टों को वह भोगता रहता है। सज्जना, जो एक ईश्वर परमात्मा की उपासना कर लेता है, गुरु से जानकर उनको हकीकत में जान लेता है, उनके जीवन से क्लेश चला जाता है, उनके जीवन से दुख चला जाता है, उनके जीवन से विपत्ति चली जाती है। इसलिए हम आपको एक ईश्वर परमात्मा की उपासना करनी है। इतना ही नहीं, यमराज ने और कुछ नचिकेता को कहा। यमराज ने कहा, हे नचिकेता सुनो, जो ईश्वर परमात्मा को हकीकत में जान लेता है ना, वो मृत्यु के मुख में जाने से भी बच जाता है। श्लोक है, मैं आप लोगों को सुना रहा, यमराज का वचन है, आप लोगों को भी मृत्यु के मुख में जाने से बचना हो, ईश्वर परमात्मा को प्राप्त करेंगे, जानेंगे हकीकत में कि ईश्वर परमात्मा है, मृत्यु के मुख में नहीं जाएंगे। सज्जना, यमराज ने कहा, अशब्द स्पर्श रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यमगन्धवच्यत अनादि अनंतम महता परम ध्रुवम निशायतन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। स्वयं यमराज मृत्यु देव ऐसा बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ईश्वर परमात्मा ऐसा अशब्द, उनको शब्द के माध्यम से कोई नहीं पकड़ सकता है, शब्द के द्वारा कोई नहीं पकड़, अशब्द मस्पर, उसको कोई छू नहीं सकता। मौव्ययम, वो विनाशी है, अंग प्रत्यंग रहित है। तथारसम, वो जिह्वा का विषय नहीं है। तथारसम मगंध, वो नासिका का विषय नहीं है। वो वचन में आने वाला नहीं है, वो नित्य है, आदि अंत रहित है। आदि अंत रहित है, न उसका आदि है, न अंत, न शुरुआत है, न उसका अंत है। शुरुआत होने वाले का कभी अंत होगा, लेकिन इस परमात्मा का शुरुआत ही नहीं कभी हुआ है, उसका अंत क्या होगा? वो आदि अंत रहित है। और क्या कहा आगे? जो ऐसे ईश्वर परमात्मा को जान लेता है, वो मृत्यु के मुख से बच जाता है, वो मृत्यु के मुख में नहीं जाता है। सज्जनों, आप कहेंगे तब हम परमात्मा को जानेंगे तो मरेंगे नहीं। याद रखिएगा, आपका शरीर मरेगा, आप तो नहीं मरेंगे, आप तो ऐसे भी नहीं मरते हैं, आप चेतन स्वरूप है, जीव स्वरूप है। हम लोगों के बीच में पूज्यपाद स्वामी गुरु से भी भगरत दास जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, आ गए, मंचासीन होने वाले हैं, हम लोग खड़े होकर के सुना करें, बोलिए प्रेम से।